आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया और वहां अब राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां मणिपुर अब अनाथ हो चुका है, बल्कि यहाँ मैं कहूँगा मणिपुर अनाथ नहीं आज़ाद हो चुका है। एक ऐसे सत्ताधारी नेता से जिसने केवल अपने पद को बचाए रखने के लिए इतने महीनों तक मणिपुर को जलने दिया, झुलसने दिया और बर्बाद होने दिया। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम गौरव चौधरी है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। 3 मई 2023 को हुई मणिपुर की घटना से पूरा देश हिल जाता है, लेकिन इसी बीच अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता तो वह थी हमारी सरकार। ये वही सरकार है जिसे दिल्ली में बहती हुई यमुना में गंदगी तो दिखाई देती है, लेकिन मणिपुर में बह रहे लोगों के आंसू नहीं। जानकारी के लिए बता दूं, यह घटना मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुई थी। मैतेई समुदाय जो अपने आप में एक संपन्न समुदाय है, उसकी मांग थी कि उसे अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया जाए, जिससे वह पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सके। लेकिन इसी का विरोध करते हुए कुकी समुदाय का कहना था कि मैतेई समुदाय अपने आप में पहले से ही एक मजबूत समुदाय है, लेकिन यदि उसे यह अधिकार भी दे दिया जाता है तो इस अधिकार की वजह से कुकी समुदाय और हाशिए पर चला जाएगा। इस विवाद की वजह से मणिपुर में कई आंदोलन हुए, जिन्होंने आगे चलकर एक बहुत बड़ी घटना का रूप ले लिया। इस घटना में किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपनी बेटी खोई तो किसी ने अपनी इज्जत। यहाँ मणिपुर में हुई घटनाओं में अभी तक 226 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इन सब घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने 40,000 से ज़्यादा सैनिक, जिसमें असम राइफल, CRPF, BSF, ITBP, SBP के जवान के साथ साथ मणिपुर में धारा 144 तथा आसपा एक्ट को भी लागू किया गया था। लेकिन मणिपुर में ये घटनाएं उसके बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये वही सैनिक हैं, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाती है तो कोई भी घटना घटित होने की वहाँ से सूचना नहीं आती। ये वही सैनिक हैं, जब उत्तर प्रदेश में राम मंदिर पर फैसला आता है तो शांतिपूर्ण रूप से सब उसका स्वागत करते हैं। ये वही सैनिक हैं, जब महाराष्ट्र और गुजरात में आरक्षण को लेकर विवाद होता है तो यही सैनिक राज्य की सीमा पर खड़े नजर आते हैं। तो आखिर मणिपुर ही क्यों? आखिर क्यों मणिपुर में ये सैनिक शांति स्थापित नहीं कर पाए? ये हमारे सैनिकों की हार थी या फिर कोई राजनीतिक समझौता? क्योंकि भविष्य में ऐसा पहली बार हुआ है जब सेंट्रल और स्टेट में एक ही मजबूत गवर्नमेंट होने के बावजूद भी राज्य में परिस्थितियां सामान्य होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी घटना से पीड़ित एक सैनिक कहता है, क्योंकि इस देश को मैंने कारगिल युद्ध से तो बचा लिया, पर अफसोस इस देश में होने वाली घटनाओं से अपने परिवार को नहीं बचा पाया। कि आपको याद ही होगा, जब मणिपुर में घटना घटी थी तो एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया था। जब यह वीडियो देश के सामने आया तो पूरा देश इस वीडियो से शर्मसार हो गया था। लेकिन जब मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से इस विषय पर पूछा जाता है तो वह इस घटना को सैकड़ों घटनाओं में से एक बता देते हैं, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सिर्फ यही। कदम उठाएं, घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था का महात्मा है, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यह कोई छोटी घटना नहीं है। इस जगह मुझे राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा ही प्यारा शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई जग में। यहाँ पर केवल हमारा मकान थोड़ी है। आज जिस प्रकार मणिपुर चल रहा है, हो सकता है ये आग धीरे धीरे कई और राज्यों तक फैले। मुझे नहीं पता कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को कितना मिस किया या नहीं किया, लेकिन मणिपुर के लोग आज भी आपको मिस कर रहे हैं। मेरा आपसे केवल एक ही सवाल है कि आखिर कब तक मणिपुर भुलाया जाएगा? दिवाली तो हर उन घर में मनाई जा रही है जहां दीपक भी है और उनमें तेल भी। मातम तो वहां छाया हुआ है जहां पीने को पानी तक नहीं। नमस्कार, जय हिंद।